क्या आपने कभी सोचा है कि H1B वीजा पर अमेरिका में काम करने वाले लाखों भारतीय प्रोफेशनल्स क्यों थक कर अपने देश या दूसरे देशों की ओर रुख कर लेते हैं? आज हम बात करेंगे एक ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जिसने अमेरिका में 6 साल H1B वीजा पर काम किया और आखिरकार अपना करियर छोड़कर कनाडा चले गए। इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि H1B वीजा की लिमिटेशंस क्या है, क्यों बर्नआउट होना इतना आम बात हो गई है, कैनेडियंस क्यों फ्लेक्सिबल करियर और बेटर लाइफ अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं और हम इंडियंस किस तरह अपने ऑप्शन समझकर स्मार्ट डिसीजन ले सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, माय नेम इज वर्षा दुबे एंड वाचिंग एनबीटी टेक एड। ये कहानी एक सीनियर मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग की जो बे एरिया में फैंग कंपनी में काम कर रहे थे। उनके पास बहुत अच्छी जॉब थी, EB2 ग्रीन कार्ड की प्रायोरिटी डेट भी लगभग 1 साल दूर थी। मतलब थ्योरेटिकली अगले 1 से 3 साल में परमानेंट रेजिडेंसी मिल सकती थी, लेकिन उन्होंने अपने करियर को छोड़ने का फैसला किया। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस और हेल्थ इश्यूज ने उनकी जिंदगी को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करना शुरू कर दिया था। H1B वीजा के नियमों के चलते वो जॉब बदल नहीं सकते थे या न्यू रोल नहीं ले सकते थे, वरना उनका ग्रीन कार्ड प्रोसेस खतरे में पड़ सकता था। इस इंजीनियर का कहना है कि H1B पर काम करते हुए वो रियलाइज नहीं कर पाए कि उनके ऊपर कितना ज्यादा स्ट्रेस है। जब उन्होंने टोरंटो मूव किया तो 3 महीने के अंदर ही उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में बड़ा फर्क आया। कनाडा में उन्हें फ्रीडम मिली, ट्रैवल करना आसान हुआ, हेल्थ इंप्रूव हुई और पर्सनल पैशंस एक्सप्लोर करने का मौका मिला। यहाँ तक कि उन्होंने करियर फ्लेक्सिबिलिटी और फ्यूचर ऑप्शंस के बारे में भी सोचा। अगर चाहे तो सिटीजनशिप के बाद TN वीजा के जरिए US वापस भी जा सकते हैं। उन्होंने साफ कहा कि यहाँ डिसीजन सैलरी या फाइनेंशियल गेन की वजह से नहीं, बल्कि पर्सनल ग्रोथ और लाइफ क्वालिटी के लिए था। अब बात करते हैं चैलेंजेस की। H1B वीजा होल्डर्स के लिए, स्पेशली नॉन रो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एप्लीकेंट्स के लिए ग्रीन कार्ड वेट टाइम्स बहुत लंबे हैं। एक यूरोपियन को वर्कर ने सेम टाइम पर ग्रीन कार्ड प्रोसेस शुरू किया, लेकिन उन्हें इंजीनियर से कई साल पहले परमानेंट रेजिडेंसी मिल गई। ये डिस्पैरिटी दिखाती है कि H1B पर करियर और लाइफ बैलेंसेस मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो सकता है। इसलिए इंडियंस को अवेयर होना जरूरी है कि हमेशा ऑल्टरनेटिव पाथ्स अवेलेबल हैं। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप जैसे ऑप्शंस एक्सप्लोर किए जा सकते हैं। इसी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सिर्फ हाई सैलरी या प्रेस्टिजियस कंपनी में काम करना ही सब कुछ नहीं है। बर्नआउट और स्ट्रेस इग्नोर करना लॉन्ग टर्म करियर और हेल्थ के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इंडियंस को अपनी प्रायोरिटी समझकर डिसीजंस लेने चाहिए। H1B वीजा पर काम करने वाले लोगों को ये समझना होगा कि जॉब फ्लेक्सिबिलिटी, करियर ऑप्शंस, पर्सनल लाइफ और मेंटल हेल्थ इक्वली इंपॉर्टेंट है। कनाडा का PR सिस्टम ऐसे प्रोफेशनल्स के लिए अट्रैक्टिव बनता है क्योंकि यहाँ वर्क फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, करियर स्विच करना आसान है और लाइफ क्वालिटी इंप्रूव होती है। भले ही सैलरी US के मुकाबले कम हो, लेकिन स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज इससे वर्थवाइल बनाती है। इस कहानी का मेन टेक अवे यही है कि करियर डिसीजन सिर्फ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गेन्स पर डिपेंड नहीं करने चाहिए। H1B होल्डर्स और इंडियंस अब्रॉड को समझना चाहिए कि ऑल्टरनेटिव्स, इमिग्रेशन और करियर पाथ्स एक्सप्लोर करना जरूरी है। बर्नआउट से बचने के लिए समय रहते डिसीजंस लेना और फ्लेक्सिबल ऑप्शंस चुनना लाइफ और करियर दोनों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। अगर आप भी US में H1B या किसी अदर वर्क वीजा पर हैं, तो अपनी करियर ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ और लॉन्ग टर्म प्लान्स को कंसिडर करें। कनाडा या दूसरे कंट्रीज के PR प्रोग्राम्स और फ्लेक्सिबल वीजा ऑप्शंस के बारे में रिसर्च करें। अवेयरनेस और प्लानिंग से आप बेटर लाइफ और करियर अपॉर्चुनिटीज पा सकते हैं। याद रखें, हाई पेइंग जॉब सिर्फ नंबर नहीं, बल्कि लाइफ क्वालिटी और मेंटल हेल्थ भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। H1B पर काम करने वाले इंडियंस को स्मार्ट, इन्फॉर्म्ड और प्रोएक्टिव रहना बहुत जरूरी है। करियर डिसीजंस में फ्लेक्सिबिलिटी और ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस हमेशा कंसिडर करें। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, पसंद आया होगा। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप क्या ओपिनियन रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को जरूर सब्सक्राइब करें।